ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 11-10-21 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे योग अग्नि से पापों को भस्म कर, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वह सतयुग में देरी से आते हैं। देरी से आते हैं। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं। और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ डैश। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ डैश। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई बिगाड़ तो नहीं है। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई बिगाड़ तो नहीं है। ओम शांति। समझिए, बाबा बोले मीठे बच्चे योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान कैसे बनना है? योग अग्नि से पापों को भस्म कर। हाँ, पाप कैसे भस्म होगा? योग अग्नि से। और कोई भी, बाबा कहते कोई भी पाप कर्म नहीं करना है।
जब तक ज्ञान नहीं था तब तक पाप कर्म तो कर ही दिए, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो बाबा कहते अब पाप होना नहीं चाहिए। आज का प्रश्न है कि सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है, या कौन सा कायदा सबको सुनाओ। तो बाबा उत्तर बताते सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। किस आधार पर? जिसकी जितनी अच्छी पवित्रता, उच्च क्वालिटी की पवित्रता, पद भी उसी आधार पर मिलता है। हाँ। जो पवित्र, जिसका तन, मन और अन्न और धन और जन पांचों पवित्र है, वो उच्च पद पाएगा, सबसे उच्च पद पाएगा। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, अन्न भी पवित्र। अन्न मतलब भोजन, हाड़ मांस नहीं खाता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, और पतित आत्मा के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाता है। ठीक है। और धन भी 2 नंबर का धंधा नहीं करता है। ठीक है। और जन, संग, जन मतलब लोग, संग का भी संभाल करता है, बुरे लोग का संग नहीं करता है। तो जिसके पास ये पांचों प्रकार की शुद्धि होगी वही क्या होगा, वही उच्च पद की प्राप्ति सतयुग में करेगा। कौन कौन? तन, मन, धन, जन और अन्न, ये 5 प्रकार की पवित्रता जो जीवन में धारण करेगा वही सतयुग में उच्च पद पाएगा। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। और सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें यह कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। यदि पवित्रता कम होगी तो सतयुग में आएंगे, लास्ट में, सतयुग के लास्ट में आएंगे, और आएंगे भी तो प्रजा बनेंगे। क्या बनेंगे? क्यों? क्योंकि पवित्रता कम थी। हाँ। और यहाँ का कायदा सबको सुनाओ कि दे दान तो छूटे ग्रहण। अपने बुराइयों का दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण क्या होगा? छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। पूछिए, तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो, दिमाग से नहीं पूछो। किसे पूछो? दिल से पूछो, कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। मनुष्य को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य थे? 9 लाख। कितने? सतयुग आदि में बहुत करके 9 से 10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है ना, स्टार्टिंग होता है। तो इस समय जब कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। अब इसका विनाश भी, बच्चे समझते हैं वही महाभारत लड़ाई है जो महाभारत में दिखाया गया है। 3rd वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार। इसी में सब खत्म। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे मिसाइल्स बने हैं कि देखते देखते ही दुनिया क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएगा? हाँ। बाबा कहते हैं कि शुरुआत में झाड़ छोटा, बाबा कहते हैं कि शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं वही महाभारत लड़ाई है। इस समय गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया है। क्या किया है? राजयोग सिखाया है और देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जिस महाभारत लड़ाई की अधिकार शास्त्रों में है, या वही महाभारत लड़ाई चल रही। भगवान भी आया है, गीता ज्ञान दे रहा है और सभी युद्ध स्थल पर है। सबके मन में युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का। तो जो भी बाबा को अपने जीवन का गाइड बना लेगा, जो बाबा को अपना सारथी बना लेगा, उसका रथ क्या होगा? पार हो जाएगा भवसागर से। हाँ। तो वही बाबा कहते हैं
कि संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। आज से 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। और जो पुरानी दुनिया दिखाई दे रहा है ना, क्या हो जाएगा? परिवहन। पुरानी दुनिया का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड है? अभी तो भारत खंड भी है, परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वह प्राय लोप हो गया। जो आदि में हमारा धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो भी क्या हो गया है? लोप हो गया है। लोग खुद को हिंदू धर्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाँ। और फिर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। गेट बंद कर दीजिए। हाँ, इधर खिड़की बाबा कहते अपरम पिता परमात्मा क्या कर रहे हैं? अपरम पिता परमात्मा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। यह तो याद रखना है कि सत्युग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था। सत्युग त्रेता में और कोई राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितनी दुख अशांति मारा मारी है, कितनी दुख अशांति मारा मारी है। महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी उन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। मुसल मतलब मिसाइल, मुसल मतलब मिसाइल। और कौरव पांडव भी थे। कौरव तो कौरव कौन, पांडव कौन? तो जो भगवान को पहचान लिया और भगवान के बताए रास्ते पे चल रहा है वो कौन है? पांडव। और जो भगवान को नहीं पहचान पाया या पहचान करके भी उसको श्रीमत पर नहीं चला वो कौन है? कौरव। तो आप देखिए आप लोग कौन है? पांडव हैं कि कौरव हैं? कौन है? पांडव हैं। तो कौरवों को विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश हो गया। तो भाई बाबा कहते पांडव की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार है ना, और हमारा भी मददगार कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। आपने कहा रहोगा गृहस्थ व्यवहार में और मुझे याद करते रहो, तो फायदा क्या होगा? अब पाप नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो तुमने पहले पाप किया वो पाप भी कटेंगे। अभी बाबा की याद में रहेंगे तो पाप होगा? नहीं होगा। और जो पास्ट में पाप हो गया वो भी क्या होगा? कटेंगे। अभी भी बाप समझाते हैं तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही समय 84 जन्म लेते लेते अब आत्मा क्या बन गई? तमो प्रधान बन गई। क्या बन गई? तमो प्रधान। जो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी वो 84 जन्म लेते लेते क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अब शतो प्रधान कैसे बने? अब शतो प्रधान कैसे बने? तो शतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। कब बनेंगे? हाँ, इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। और तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमोप्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा ना। कहाँ होगा? अभी तुम संगम पर हो। अभी हम बच्चे कहाँ हैं? संगम पर। कलयुग में हैं। दुनिया के लोग कलयुग में, हम बच्चे कहाँ हैं? क्या आप लोग कलयुग में? संगम। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का
अभी सैपलिंग लग रहा है। क्या लग रहा है? पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वह फिर देवता बनेंगे। पतित मनुष्यों को बाबा क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। वही मनुष्य क्या बनेंगे? फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। समझे? जो पहले नंबर में थे वही फिर आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछुड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना। सत्युग में सबसे पहले कौन आया? देवी देवता है। तब बाबा से पहले कौन बिछड़ा? देवी देवता की आत्मा। तब पहले मिलेगा भी कौन? देवी देवता की आत्मा। फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना। सत्युग में है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। न किसी को दुख देते हैं, न काम कटारी चलाते हैं, है ना, डबल अहिंसक। अभी है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया। रात दिन का फर्क है ना, कहाँ पावन दुनिया और कहाँ पतित दुनिया। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? कौन बनाए? बाबा। कौन बनाए? बाबा। पुकारते भी है ना, हे पावन बनाने वाले आओ। क्या पुकारते हैं? अभी वह आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। और इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या लगना है? लड़ाई लगनी है। इसलिए बाबा कहते रेडी हो जाओ ना। क्या हो जाओ? अब तो लग भी गया, कहीं कहीं चल रहा है, स्टार्ट है। कुछ ना कुछ तो दिन पर दिन होता ही रहता है। न्यूज़ तो देखते ही होंगे। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। वही 84 जन्म भोग क्या बने हैं? पतित बने। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। जब ज्ञान नहीं था तो हम लोग क्या थे? असुर। क्या थे? हाँ। और अब जब ज्ञान मिल गया तो क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बने नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। देवी देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। और सत्य में देवी देवता बन ही जाएंगे। अब जो पढ़ेगा ध्यान से, श्रीमत पे चलेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। किसको भी समझा दो। किसी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम पतित से क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। कहाँ बैठो? काम चिता को छोड़ो और कहाँ बैठो? ज्ञान चिता पर बैठो। चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो ना। क्या बैठ जाते हो? ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे? पावन बन जाएंगे। फिर द्वापर में रावण राज होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई। द्वापर से क्या हुआ? हाँ, विकार में चले गए। मन गंदा हो गया, तन भी गंदा हो गया, तो सब गंदा हो गया। भ्रष्टाचारी बन गया, आचरण ही भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे। अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं। अभी कितने आसुरी बन पड़े हैं? बहुत। और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है ना। अनेक धर्म हो गए तो जनसंख्या कितनी हो गई? बाप समझाते हैं झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज स्थापन करना है। क्या करना है? भारतवासी कहते भी हैं कि एक धर्म में एक मत हो। या भारतवासी भूल गए हैं कि सत्युग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म है। यहाँ तो अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो,
क्या सीख रहे हो? तो ज़रूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, ये किसको पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको भी समझाना चाहिए, तुम किसका उद्घाटन करते हो? गौतम भाई, उनको भी समझाना है, तुम किसका उद्घाटन करते हो? बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे, तुम साधारण उद्घाटन करने नहीं आए हो। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे। और क्या समझाना है? विनाश से पहले जिनको आकर बाप से वर्षा लेना है तो आकर के समझे, और जिसको नहीं लेना है तो है ना। हाँ भाई, जिसको सत्युग में चलना है, जिसको स्वर्ग में उच्च पद पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो वही बाबा कहते हैं, यह बीके का जो आश्रम है ना, यह है क्वारंटाइन क्लास। कौन क्लास है भाई? अभी कोरोना में क्वारंटाइन में रखता था ना, तो ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो क्लास है, क्या है? क्वारंटाइन क्लास है। हाँ, क्वारंटाइन। यहाँ 7 रोज़ क्लास करना है, यानी 7 रोज़ क्वारंटाइन में रहना है, ठीक है, ताकि 5 विकार निकल जाए। अभी कोरोना आया तो क्वारंटाइन में रखा ना सबको, नहीं रखा। तो यहाँ पे भी 7 रोज़ का क्वारंटाइन होता है, लेकिन समय के साथ तभी तो 3 रोज़, कभी 2 रोज़ हो गए क्वारंटाइन, ठीक है। ये क्वारंटाइन में जो रहेगा उसी को ज्ञान समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बाबा कहते हैं देवता में यह 5 विकार होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण कैसे छूटेगा? जब 5 विकारों का दान देंगे। खाली धन दान करने से, अन्न दान करने से विकार निकलने वाला नहीं है। बाबा ने कहा तो विकारों का दान दे दो। विकारों का तो दे नहीं सके कि चलो कुछ दान कर देते हैं। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। अब सतयुग में 16 कला संपूर्णता, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। सब क्या बन पड़े? कोई ओपनिंग करने आते हैं तो बोलो यहाँ का कायदा है। कोई ओपनिंग करने आते हैं तो उनको क्या सिखाना? यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। कहते हैं ना, ग्रहण लगता है तो सब लोग दान करते हैं ना, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। लेकिन बाबा ने कहा कि रियल में दान क्या करना था? अपने अंदर के बुराइयों का, विकारों का, वो तो कोई करता नहीं है, इसलिए कुछ मिलता भी नहीं है। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। सत्युग में पद कैसे मिलेगा भाई? जिसकी बहुत अच्छी पवित्रता होगी वही सत्युग में जाएगा। कलिया मुरली में कहे ना कि जो ब्राह्मण है वही देवता बनेगा, और जो अभी तक क्षत्रिय है, अंदर में लड़ाई चल ही रहा है, तो क्षत्रिय त्रेता युग में आएगा, सत्युग में नहीं आ पाएगा। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई है तो जन्म भी देरी से लेंगे, सत्युग के लास्ट में आएंगे, हो सकता है। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना? विकारों का दान देना तो अच्छा है ना? नहीं है? अच्छा है। तो आप लोग दिए कि नहीं दिए? जो समझते हैं कि हम विकारों का दान दे दिए, हाथ उठाइए। पूरी तरह से केवल देना चालू कर दिए। हाँ, शुरू कर दिए हैं। हाँ, अच्छा। जैसे ब्राह्मण को कोई गाय दान करता है ना, तो गाय को ले जाता है, लेकिन कभी कभी गाय भाग करके जो दान करता है उसी घर में आ जाता है, आता है ना। तो क्या करता है? गाय को बांध कर रख लेता है, फ़ोन करता है, पंडित जी ले जाइए, आपका गाय यहाँ आ गया है। अब मेरा गाय नहीं है, क्या गया? आपका गाय है। तो ऐसी मान लिया आप क्रोध दे दिए, कभी क्रोध आ जाए तो बोलना बाबा ये तो आपका है ना, ले लो, फिर से आ गया, एक थोड़ा संभाल के रखो। गाय भाग के आ जाए, पंडित जी को बोलते हैं ना, पंडित थोड़ा ध्यान दीजिए, केयर कीजिए इसका, है ना। कभी कभी बोलते हैं कि क्रोध आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो जब बाबा को दान दे दिए तो बाबा को बोलना बाबा ये तो आपको दे दिए ना, इसको आप संभाल के रखो। क्या रखो? संभाल के रखो। हाँ,
तब दिए कि नहीं दिए दान? कौन कौन दिए? आप लोग नहीं दिए हैं? सभी आदमी काम कर पाएंगे, सब दान देंगे तब नहीं आप हो जाएंगे। हाँ, सब दान देंगे तब भी आप हो जाएंगे। तो सब दान काहे नहीं दिए हैं? अभी तक नहीं कर पाया, अभी अधूरा है। तो बाबा कहते हैं अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं, गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते हैं। वास्तव में ब्राह्मण, हम लोग कभी पुराने कपड़े लेंगे? रियल में सच्चा ब्राह्मण कौन? हम बाबा के बच्चे। हमारी चाल चलन रहन सहन सब क्या है? वंडरफुल। क्या है? और रहते हैं कुल, रहते हैं लेकिन हैं पावरफुल, हैं? हाँ ठीक है। तो ब्राह्मणों की निशानी है, वो रहता है कुल लेकिन है पावरफुल। और जो भी करेगा सब होगा वंडरफुल। क्या होगा? हाँ। तो उन्हों को नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज्ड हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। कितने विकारों का ग्रहण लगा हुआ है? 5 विकारों का। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे या अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। इस अंतिम जन्म में आप जब पवित्र रहेंगे तो सतयुगी नई दुनिया का मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, सतयुग में बहुत, स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है। अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। किसको किसको दे रहा है भाई? बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज लेना है ना? क्या लेना है? तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो। किससे पूछो? कि हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना। एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे? और नारद का कहानी सुने है ना। एक बार नारद जी तपस्या किए, शास्त्रों में वर्णित है कि वो नारद जी तपस्या की। तो कहाँ पे किए? जहाँ पे शंकर जी कामदेव को भस्म कर दिए थे। क्या कर दिए थे? हाँ। और उसको बोले थे कि आज के बाद इस स्थान पर तुम्हारा कभी भी पावर काम नहीं करेगा। तो नारद जी वहीं पे तपस्या किए और किए तो कामदेव आया लेकिन असफल हो गया। तो नारद जी को क्या हो गया? अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। ठीक है। तो वो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भाई? ब्रह्मा जी के पास। बोले पितामह हमने तो कामदेव को जीत लिया, वो तो आप भी नहीं जीत पाए थे। बोले ठीक है लेकिन किसी को बताना मत। हाँ। तो जब भी कोई पहले तपस्या करता था तो शास्त्रों में दिखा है कि देवराज इंद्र को टेंशन हो जाता था कि कहीं हमको स्वर्ग न मांग ले। ठीक है। तो जब नारद जी तपस्या पूर्ण कर लिए, इंद्र कामदेव को बोला भाई किसी तरह से इसका तपस्या भंग करो। नहीं हुआ तो देखे कि अब काम बनने वाला नहीं है। तो इंद्र क्या सोचे कि जिसको हम सामने से नहीं मार सकते हैं ना, उसको प्यार से मार सकते हैं। कैसे? तो आए और उनकी प्रशंसा कर दी है। क्या कर दिए? अरे नारद जी आप तो तीनों लोक में बहुत महान हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जीत पाए, आप तो कामदेव को जीत लिए। आपकी तो तीनों लोक में महिमा होनी चाहिए। महिमा करके फुला दिया। क्या किया? अब नारद जी को अहंकार आ गया। अब बेचारा सोचे सही है कह रहा है। अब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। बोले देखिए हमने कामदेव को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी बस किसी को बताना मत। तो नारद जी मन में सोच रहे कि देखो अपना नाम पूरा विश्व में कराता है और हमारे बारे क्या कर रहा है, किसी को बताना। वहाँ से उठ तो शंकर जी के पास पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? बोले प्रभु आपने भी कामदेव को भस्म किया था, हम भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। शंकर जी मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छा, लेकिन ये बात नारायण को मत बताना। नारायण को। तो मन में सोचे शंकर जी को भी हमसे ईर्ष्या होने लगा। अपना महिमा तीनों लोक में गवाते हैं और हमारी बारी आई तो मना कर रहे हैं।
तो नारद जी पहुंच गए कहाँ? नारायण के पास, विष्णु जी के पास। तो पहले ही से जान गए। बोले क्या बात है नारद, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। तो प्रभु आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। तो बोले बात तो आप बहुत अच्छा किए हो। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर नारद जी वहाँ से चलते हैं तो अचानक विष्णु जी मायापुरी की रचना कर देते हैं। रास्ते से जा रहे थे और उसके नीचे एक मायापुरी की रचना हो जाती है और उसमें एक स्वयंवर होता है। क्या होता है? शादी। एक कन्या की स्वयंवर होने वाली थी। तो नारद जी को ऊपर से दिखाई दिया तो बोले थोड़ा देखे चलते हैं क्या है। तो जैसे नारद जी वहाँ पहुँचे तो उनको जो कन्या के राजा थे राजकुमारी के बहुत खुश हो गए, क्योंकि नारद जी तो ब्राह्मण थे। बोले प्रभु आप चलिए मेरी बेटी का हाथ का रेखा देखिए, इसका पति कैसा मिलने वाला है। तो कन्या इतनी सुंदर थी कि जब नारद जी उसके हाथ को देखे तो बोले इसको तो वो पति मिलेगा जो संसार में सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नारद जी को हाथ देखते देखते कन्या से प्रेम हो गया। क्या हो गया? और उनके मन में आगे खास इसका शादी मेरे साथ हो जाता। क्या हो जाता? उनका सब कामदेव पर विजय टूट गया। अब मन में सोचने लगी तो हमको अरेगी नहीं इस वेश में। तो फिर वो पहुँच गए विष्णु जी के पास। बोले प्रभु जी आज तक हम आपसे कुछ नहीं मांगे, आज आपसे एक चीज़ मांगेंगे। तो विष्णु जी बोले क्या बात है, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो बस एक दिन के लिए अपना रूप दे दीजिए। क्या बोले? एक दिन के लिए अपना रूप दे दीजिए। बोले तथास्तु। बोले एक दिन का विष्णु का रूप दे दीजिए। बोले तथास्तु। तो नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। तो एक विष्णु का अर्थ होता है बानर। एक विष्णु का अर्थ क्या होता है? बानर। हर एक विष्णु मतलब विष्णु भगवान। तो ये तो नहीं बोला था, बोले विष्णु का रूप चाहिए। तो जब नारद जी पहुँचे वहाँ पर तो बानर के मुंह लेके खड़े थे। जैसी करने आवे स्वयंवर लेके, जैसे उनके पास पहुँचे दौड़ के भाग जाए। नारद जी को समझ में नहीं आवे, वो तो सोचे कि हम सबसे सुंदर हैं भाई, हम विष्णु का रूप लेके आए हुए हैं। ठीक है। एक बार घूमी, दो बार घूमी, जैसी नारद जी के पास आते मुँह ऐंठ के भाग जाती वहाँ से। नारद जी बेचारे परेशान। तब तक देख कि सभा में विष्णु जी भी आ गए। कौन आ गए? और वो कन्या क्या करती है? विष्णु जी के गले में माला डालती है और विष्णु जी उसको लेकर के विष्णु लोक ठीक है। शास्त्र में ऐसा कहानी दिखाया तो उसमें दिखाते कि दो शिवदूत था। तो उल्लू भी खड़ा था। तो नारद को बोला कि अरे नारद तुमको दर्पण नहीं मिल रहा तो पानी में तो चेहरा देख लो। एक उल्लू तो जान रहा था कि नारद है, तो उसको बड़ा गुस्सा है नारद को। तो जब वो पानी में चेहरा देखा तो बानर का मुख था। कैसा था? ठीक है। फिर कहानी बहुत आगे गया कि वो श्राप दे दिया राम जी को कि आपको धरती पर आना पड़ेगा, पत्नी से वियोग सहन करना पड़ेगा। बहुत सारी कहानी बता दी। और जो दूध था उसको बोला कि तुम असुर बन जाओगे। तो वही दिखाता है कि कुंभकर्ण और रावण बना, ऐसा ऐसा कहानी दिखा दिया। लेकिन मूल बात क्या है? बाबा कहते हैं कि नारद का मिसाल है ना, तब बनने चले थे नारायण और बन गए नारद। तो एक भी विकार है, वो सोचा कि हम विजयी हो गए। नारद क्या सोचा? अब परीक्षा हुआ तो फेल। क्या हो गया? फेल। इसलिए अपने आप को भी देखना है कि हम नारद तो नहीं बन जाते हैं। नारद मतलब सिर्फ कहने वाला, बातें बड़ी बड़ी करेगा, बातें करनी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अपने आप को भी चेक करना है कि बनने चले थे नारायण, कहीं नारद तो नहीं बन गए। देखना हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं, हमारे अंदर विकार तो नहीं है। हम नारायण को वरने लायक हैं, हमारे अंदर विकार तो नहीं है। क्योंकि यदि विकार है तो आप बेकार हैं। क्या है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को गौर कैसे सकें। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं तो गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है। इसलिए पूरी आग में गलाते हैं सोना को, क्योंकि जलते जलते गलते गलते वो ठंडा पड़ जाएगा तो खाद फिर निकलेगा नहीं। पूरी आग लगाते हैं, पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं कीचड़ा अलग हो गया तब कार्प में डालते हैं। बाप खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। कैसे करो? कभी भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, कभी भी शाम का योग मिस नहीं होना चाहिए। दिन में समय मिले तो दिन में भी योग करो, दिन में समय मिले तो दिन में भी योग करो। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं?
एक दिन अमृत वेला 3:30 बजे, एक दिन 4 बजे, एक दिन मिस। क्या होता है? एक दिन 3 बजे उठ जाएंगे, कभी 3:30, कभी 4, और कभी अमृत वेला मिस। तब माया को आ जाता है खींच, क्या जाता है? दे देता है 2 हाथ, मन में उल्टा पुल्टा विचार ले आता है, पतित बना देता है। ठीक है, इसलिए बाबा का तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, साधारण पुरुषार्थ नहीं करो। 63 जन्म का पाप है। 1 घंटा 2 घंटा में क्या होगा? चलते फिरते करो, 24 आवर अपने पर अटेंशन रखो। तो वही बाबा कहते हैं तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे परिपक्वता नहीं आएगा। जब हम किसी से प्रतिज्ञा कर लेते तो बार बार टेंशन हो जाता है ना कि अरे हमने प्रतिज्ञा की है। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, पहले प्रतिज्ञा करो। क्या करो? आप प्रतिज्ञा करके तोड़ो मत। यदि आप प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, धर्मराज आपको वहाँ पे तोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। यहाँ भी तोड़ेगा और वहाँ भी तोड़ेगा। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। जब भगवान को वचन दे दिए तो मर सकते हैं, लेकिन पीछे हट नहीं सकते, वचन को तोड़ नहीं सकते। बाबा भी मुरली में कहते धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, धरत पड़िए धर्म न, भले शरीर खत्म हो जाए लेकिन पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। इसको बोलते दृढ़ता। क्या बोलते हैं? और जहाँ पे ऐसी दृढ़ता है वहाँ पे सफलता है ही। क्या करेगा? कोई ज़्यादा करेगा तो हमको मारेगा, भले मार के ख़त्म कर देगा, लेकिन अपवित्र नहीं बनेंगे। इसलिए कहा धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। ऐसी जब दृढ़ता होगा तब सत्युग में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है, तुम जानते हो हम पतित है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ, मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो में आए। पहले क्या थे? सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो, तमो प्रधान बने हो ना। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। तत्व भी क्या है? तमो प्रधान है। हर चीज़ दुख देती है, हर चीज़। यही तत्व जब सत्व प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। यही तत्व जब सत्व प्रधान होते हैं तो क्या देते हैं? सुख देते हैं। सत्युग में यही तत्व क्या होगा? वहाँ बेकायदे बरसात नहीं होगा, सब कुछ सिस्टम से होगा। यहाँ क्या है? अभी बरसात, अभी गर्मी है ना, तो प्रधान से दुख देते हैं। बाबा कहते हैं उसका नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। सत्युग है सुखधाम है, कलयुग है दुखधाम। सुखधाम में बेहद के बाप का वर्षा है, दुखधाम में रावण का वर्षा है। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना फिर प्रसिद्ध हो जाएं। कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं, यह कल्प कल्प की बाजी है। तो जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हाँ, प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा, नौकर चाकर प्रजा में भी बनेगा, एकदम निकृष्ट पुरुषार्थ किया होगा। तो लौकिक बाप भी कहते हैं ना कि तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। लौकिक बाप भी कहता है ना बाल बच्चों को, जब कोई उल्टा काम कर देता है तो बोलता है ना कि तुम मुँह काला करा लिया, मेरा नाम बदनाम कर दिया, निकलो घर से बाहर। तो ये तो पारलौकिक बाप है। क्या है? तो बोलेगा कि तुम नौकर के भी नौकर चाकर बनो। क्या बोलेगा? तुम उसी योग्य हो। ठीक है, यदि पवित्र बनते बनते पतित बन गए तो आप समझ लीजिए अपना पद फिक्स कर लिए हैं, कभी ऊंच पद मिलने वाला आपको नहीं है। बाबा साफ कहते प्रतिज्ञा करके यदि तुम पतित बन गए उच्च पद कभी तुमको मिलेगा नहीं। जब भी बनोगे दास दासी बनोगे, प्रजाई बनोगे। और उस पर भी नहीं समझ में आया, उस पर भी पाप करते ही रहे तो चंडाल बनोगे। क्या बनोगे? हाँ, क्यों चंडाल बनोगे? चंडाल क्या करता है? मुर्दा को जलाता है ना।
तो बाबा यही कहता है कि तुमको बहुत शरीर से प्यार था ना, शरीर के देख करके ही तुम विकार में गिरे ना, पतित बन जाओ, शरीर को जलाते रहो, बहुत बड़ी सज़ा है। क्या है? बहुत बड़ी सज़ा है। बेहद का बाप ही कहते तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं। थप्पड़ लगा देगा ना, चलते चलते पतित बना देगा, तो फिर कहाँ से आप सतयुग में आएंगे, कहाँ से त्रेता में आएंगे? हाँ, त्रेता के लास्ट में आ सकते हैं। अपने आप को चमाट मार देंगे ना। बाप तो कहते वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ, तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं, और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई वो भी वही कॉलेज से किया है, वो भी वही कॉलेज से किया, लेकिन कोई महीना का लाखों कमा रहा है, और कोई पहनने के लिए कोट भी सही से नहीं है। तो यहाँ भी सब लोग इसी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़ लिख कर बहुत उच्च पद पा जाता है और कोई कम पद। गौतम भाई, तो वही बाबा कहते हैं मनुष्य देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो, प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे यदि पुरुषार्थ नहीं किए तो। स्टूडेंट के चलन से टीचर समझ जाते हैं। अरे बाप रे, अभी फोन कर दिया। क्या बोले बाबा? कि प्रजा का नौकर मिलेगा अगर बुरे काम करेंगे। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट के चलन से टीचर समझ जाते हैं ना, स्टूडेंट के चलन से टीचर। वंडर है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन डिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है ना, सैपलिंग लगते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, हो गए, न्यू एड हो जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती। बाबा युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते बहुत गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं, जिसे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा। क्या करे बाबा? तुमको पढ़ाता रहूँगा, तुमको गाइड करता रहूँगा। बाकी तुम चलो व न चलो वो तुम्हारे ऊपर है। क्या बोलते बाबा? तुम चलो व न चलो तुम्हारे ऊपर है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना, इस पढ़ाई में भी नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? प्यूरिटी इज सिक्योरिटी। प्यूरिटी इज, पवित्रता ही आपका रक्षक है, पवित्रता ही आपकी रक्षा करेगा। और बाबा भी पवित्र आत्मा की ही रक्षा करते हैं। इसी करते हैं, इसलिए हमें पवित्रता पे ही क्या देना है? फुल अटेंशन। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना, इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट पवित्रता की है। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं करना चाहिए। समझे? जब तक बाप की सर्विस नहीं करते हैं तब तक आराम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। किसके साथ है? तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। किसी देहधारी से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी पड़ोसी से लड़ाई किससे है? और माया कहाँ है? हमारे अंदर है। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 24 आवर आपको तंग करते रहता है, उसी से लड़ना है। गुस्सा दिखाना तो उस पर दिखाइए ना, मन को बस कर लीजिए ना। घर वाला पे गुस्सा दिखाते हैं, इसे कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुस्सा यदि किसी को करना ही है तो अपने मन को बस कीजिए ना, विकारों कंट्रोल कीजिए ना। समझ में आया? हाँ, क्योंकि जो दुश्मन है उसको तो आप मित्र समझ रहे हैं, और जो मित्र है उसको आप दुश्मन समझ रहे हैं। ज़्यादा गुस्सा आता है तो मन को कंट्रोल करके दिखाइए, मन को डांटिए कि क्या कर रहा है तुम। बाबा कहते
तुम्हारी लड़ाई माया के साथ रावण को भल जलाते परंतु जानते नहीं कि ये कौन है। दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी आ रहे हैं दशहरा, कितने तारीख को है? 15 तारीख को है, चल तो रहा है, नवरात्र ही ना। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाते लेकिन जलता ही नहीं है। ये कैसा रावण है भाई, जिसको एक बार जला देंगे दोबारा जलाने की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये क्या है? अपने अंदर की बुराई बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हर वर्ष रावण को बड़ा बना के जलाते हैं। तो अपने अंदर के रावण को जलाना है, क्या करना है? अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कब हो सकता है? क्या सीता चुरा लेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आत्मा रूपी सीता को चुरा लिया रावण ने। पवित्रता को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? पवित्रता को खत्म कर दिया, मतलब आपकी चोरी हो गई, आपके जीवन से पवित्रता खत्म। तो समझिए रावण ने आपको चोरी कर लिया। क्या कर लिया? और कहाँ बैठाया? शोक वाटिका में, जहाँ पे दुख शांति। तो जब पवित्रता खत्म हो जाएगी तो जीवन में क्या आ जाएगा? दुख शांति, टेंशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद से नफरत हो जाएगा आपको। वही बाबा कहते हैं तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले बताना चाहिए कि भारत में लक्ष्मी नारायण का राज था, तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, वही महाभारत लड़ाई है भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते। तुम मेरे से भी शाहूकार विश्व का मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों को निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ ना। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को इतना पैसा कहाँ देंगे। अब शिव बाबा का सब लिए तो उसी से है ना, कि परम धाम से लेके आए थे। जो लिया उसी से लिया, जो दिया उसी को दिया। और इस लेने देने में भाग किसका बन रहा है? हमारा ही बन रहा है ना। वो 5 दे रहे हैं आपको, 5 करोड़ क्या 5 पदम गुना रिटर्न करने वाला है। वो दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 रुपया देते हैं परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। 5 रुपये के बदले गिनती का लास्ट संख्या क्या है? पदम। करोड़ अरब खरब नील शंख महाशंख, फिर आता है पदम। ठीक है, तो 5 रुपया दिए और क्या मिलेगा? 5 पदम। सोच सकते हैं तो यह क्या देना हुआ कि लेना हुआ? इसलिए कोई ये ना समझे कि हम शिव बाबा को दिए। अब जो भी बाबा के यज्ञ में सफल कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, इससे आपका भाग्य बन रहा है। अगर समझते हैं कि हम देते हैं या तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। यदि यह समझते हैं कि बाबा घर में दान करते हैं तो शिव बाबा की आप इंसल्ट करते हैं। कौन कौन इंसल्ट करता है? ये नहीं समझे कोई कि हम देते हैं। दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, है ना। जो खुद दाता है, जो खुद विधाता है, उसको हम दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। कुछ लोगों को थोड़ा दान करने के बाद मन में हम आ जाता है कि हम इतना दान किए थे, तो क्या दान किया था, उसके बदले में तुमको कितना रिटर्न मिलने वाला है। बाबा कहते हैं बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, 5 रुपया के बदले में क्या देते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया या कितना भोलानाथ है, या कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते। नहीं तो शिव बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा के लिए देते हैं। शुद्ध विचार से नहीं किया, नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? यदि विचार ही शुद्ध नहीं है, भावना ही शुद्ध नहीं है, तो बाबा आपका दान स्वीकार नहीं करेंगे। समझें? दिल से बाबा की सेवा। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर और दान करते हैं, वो कोई भूखा है क्या? ईश्वर और जो तुम दान करते हो कोई भूखा है? तुम निराकार है, खाता भी नहीं है। नहीं समझते हैं कि हमको दूसरे जन्म मिलेगा। दान क्यों करते हैं? दूसरे जन्म मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा। रावण राज है ना, देह भान में सब कर्म कर रहे हैं,
तो जो भी सब क्या हो रहा है, पाप कर्म। अब कैसे करना है, जो भी कर्म करेंगे खुद को आत्मा समझ के करेंगे। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसा भी क्या करेंगे। अभी देखिए माउंट आबू में जाके कैसा कैसा महल बना हुआ है, दुबई फेल है, बाबा का जो घर है, लोग जाता है तो बाप रे पैसा कहाँ से आता है, क्या कहता है, अरे भगवान का घर है तो पैसा कमी थोड़ी होगा, नहीं समझे। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं कच्चा शराब नहीं हूँ जो लेवे और काम में ना आए, फिर भर कर देना पड़े ना। इसलिए अभी जो आप दान कर रहे हैं बाबा ले रहा है, आने वाले कल में कुछ लेने वाला फिर बंद हो जाएगा, दान नहीं लेगा। जैसे नोटबंदी हुआ ना, तो सब लोग 500-500 के नोट मंदिर के भंडारी में डालने लगे, बेकार हो गया। तब तो भगवान पागल है। ठीक है, तो अभी भगवान को ज़रूरत है, अभी आप सेवा नहीं करेंगे तो क्या लेके जाएंगे। अरे जितना दान कर लीजिए आपका भाग्य बन गया, मर जाएंगे तो आपका थोड़ी रहेगा, वो तो बाल बच्चे का हो गया। क्या हो गया। हाँ, बाबा कहते मैं पक्का शराब हूँ, कह देंगे ज़रूरत नहीं है, कुछ समय के बाद हो जाएगा। बोलेंगे मेरा घर ले लो, मकान ले लो, हमारे घर में सेंटर खोल दो। बोलेंगे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत था तो दिमाग काम नहीं किया, जब ज़रूरत निकल गया तो अब देख रहा है कि विनाश हो जाएगा, अब कुछ काम में आने वाला नहीं है, तब कहेगा, तब भगवान लेना बंद कर देगा। क्या करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पर लिख पाए, कोई लिखेगा नहीं। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि से गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करना है और विकारों की खाद को योग अग्नि से गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रहकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। तन मन धन जो भी है बाबा की सेवा में लगा देंगे तो सतयुग में सब नया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा। हाँ, और आज का वरदान, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। केयरफुल मतलब सावधान, ठीक है, और क्लियर बनाओ। दिन प्रतिदिन याद की साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है, पहले ही से पता चल जाएगा कि आज कुछ न कुछ तो होगा। तो जब पहले ही पता चलेगा धोखा खाएंगे नहीं खाएंगे। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। और आज का स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है, और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। यदि पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं, पवित्रता नहीं तो फिर तो आप शूद्र हैं। क्या है, शूद्र है, ब्राह्मण भी नहीं है, भगवान का वर्षा का अधिकारी आप नहीं है। इसलिए बाबा विशेष कर मुरली में आज हर बात में क्या अटेंशन खिंचाए, पवित्रता। क्या खिंचाए, पवित्रता। तो जितना पवित्रता आपकी अच्छी होगी उतना आप महान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे।